कहा ये मेरा मित्र है, और सुभद्रा के रिश्ते से कहा ये मेरा साला है। सब शारीरिक रिश्तों में बेचारे फंस के रह गए और पांचों के पांचों नरक में चले गए, क्योंकि भगवान नहीं माना। इसी तरह 40 व्यक्ति आश्रम में रहने, किसी ने बाजी को समरथ सदगुरु नहीं माना, अनामि महाप्रभु नहीं माना, मतोकारी परिवर्तनकारी शक्ति नहीं माना। ये भी 40 के 40 नरक में खड़े हो गए, ये भी नरक में जाके खड़े हो गए। उसी काल माया के सामान लोग में, लालच में, धन में, दौलत में, जमीन, आश्रम और गति और मान सम्मान में फंस के रह गए। ये भी सुंदर क्यों चले गए। मैं आपसे यही पूछता हूँ कि बाबा जी को किसने पहचाना? जिस समर्थ महापुरुष ने इस भूमंडल पर कितनी जानकारी दी, अपना कितना परिचय दिया, बड़े बड़े काफिले इन्हीं हिंदुस्तान की सड़कों पर निकाले, काफिलों के ऐसे नाम दिए हैं जो 4 में 6, 7, 18 पुराण बोली। दिलकश काफिला, कर्मा काफिला, विलक्षण काफिला, अद्वितीय काफिला, ऐतिहासिक काफिला, दूरदर्शी काफिला, ये नाम कहीं आपने पढ़े सुने? देखिए समृद्ध अनोखे विलक्षण महापुरुष का, और कहा मैं 1 लाख लोगों के साथ में लेकर 50,000 वाहनों को लेकर मैं काफिले में 10,000 किलोमीटर 3 महीने लगातार 16-18 प्रांतों में घुमाया, दिखाया, सुनाया, समझाया, कराया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ ही नहीं आया। कहा था जहां जहां मैंने रात्रि पांव डाला काफिले में और मंच लगाकर जो मैंने संदेश दिया है, जब तक ये सब पूरा नहीं हो जाएगा मैं भारत के एक एक नागरिक से पूछ लूंगा, मैं जनता में बड़े बड़े मंच लगवाऊंगा, फिर भारत की जनता से पूछूंगा मैंने जो जो वादे किए वो सब पूरे हो गए कि नहीं। जब भारत की जनता दोनों हाथ ऊंचा करके कहेगी कि बाबा जी सब कुछ हो गया, तब ये बाबा मानने वाले हैं और तभी जाने वाले हैं। इसके पहले नहीं जाऊंगा। और कहा मैं वो गांधी महात्मा नहीं जो चूक जाऊंगा। गांधी महात्मा चूक के गोली के शिकार हो गए, लेकिन बच्चा मुझे मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं। न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपने काम को पूरा करने के लिए इसी शरीर में 400 वर्ष रहूंगा और काम करके ही जाऊंगा। फिर आप धोखे में कैसे? क्या 400 वर्ष का समय निकल गया? अभी हिंदुस्तान की धरती पर यह प्रचार हुआ कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के शरीर की उम्र 116 वर्ष की। ये तो प्रचार किया गया, लेकिन 4 वर्ष का समय तो नहीं निकला। जो 400 वर्ष रहकर अपने काम को पूरा करने का दावा कर रहा है, प्रेमियों, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है? तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं आया। इतना समझाने बताने का, जानकारी परिचय देने का इतना बड़ा अभियान चलाया गया, लेकिन तुम्हारी समझ में कुछ नहीं। इतना काल का जबरदस्त तुम्हारे पर पहरा हो गया, आप कुछ नहीं समझ पाए। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ, ऐसे समृद्ध महान मालिक को किसने पहचाना हिंदुस्तान? ये तो 24 घंटे रहते तो पहचान ही नहीं पाए। तो मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। देखो, संत महात्माओं की पहचान किसको होती है? जिसकी जीवात्मा जिंदगी में तीसरा नेत्र शिव नेत्र छड़ाई खुल जाती। संत महात्मा आत्मा का विषय है, शरीर इंद्रियों का विषय नहीं। शरीर की 2 आंख कान ये संत महात्मा लोग पहचान सकते हैं, न उनके वचनों का अर्थ लगा सकते।
कोई राज्य समझ में नहीं आएगा उनकी। जिनकी जीवात्मा की तीसरी आंख हो जाता वो संत महात्माओं की पहचान लेता, दिव्य कान खुल जाता है उनकी अमर वाणी और सत्य पहुंचाने वाली, तब वो समझ में आती, इसके बड़े नहीं आते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्वप्रथम बाबा जी को किसने पहचाना? हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब, जो आज के 1400 वर्ष पहले आए लगभग। उन्होंने जानकारी दी है कि 14वीं हिजरी के अंत में खुदा का पैगाम लेकर एक फकीर जमीन पर उतरेगा जिसका लिहाज यानी वेशभूषा सफेद होगी। ये सफेद पोतधारी हिंदू कौम का जन्मा फकीर खुदा का खुदाई राज संपूर्ण इंसानी जात को बताएगा। उनके यहाँ कोई जात पात का झगड़ा नहीं, कोई मजहब धर्म का झगड़ा, छोटे बड़े गरीब अमीर का, यहाँ तक स्त्री पुरुष का भी कोई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि सब में जीवात्मा है। चाहे स्त्री तन हो चाहे पुरुष तन, जो जीवात्मा के लिए आया है वो सबको समान दृष्टि से देखता है। उनकी दृष्टि में स्त्री पुरुष नहीं होता, ये खोल शरीर नहीं है, आत्मा है। हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब क्या कह रहे हैं? जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर कहरे दरिया को पार करता हुआ पूरब से पश्चिम की तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम बच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। कहरे दरिया, उर्दू में कहरे दरिया, हिंदी में सरजू नदी कहते। जो पुराने नामदानी अयोध्या के काफिले में अगर रहे होंगे शायद थोड़ा थोड़ा इशारा समझ सके। गहरे दरिया को पार करता हुआ जब वो फकीर अपना हजूम काफिला लेकर पूरब से पश्चिम तरफ चलेगा, इंसानों में भारी कोहराम मच जाएगा। उस समय हिंदुस्तान की सड़कें काली पड़ जाएंगी। विवाह के 1400 वर्ष पहले कोई डामर तारकोल जानता था, लेकिन हुजूर पैगंबर मोहम्मद साहब की जीवात्मा की तीसरी आंख खुली है तो भूत भविष्य का पूरा परिचय दे रहे हैं कि भविष्य में इस भारत भूमि पर ऐसा एक फकीर, ऐसा एक महात्मा आना है, और जो भी गुनहगार अपने गुनाहों की माफी उस फकीर के कदमों में जाके मांगेंगे, जीते जी इन्हीं नजरों के द्वारा खुदा का दीदार पाएंगे। और मोहम्मद साहब पहले अगर फकीर के वचनों को न माना गया, उन पर न विश्वास किया गया तो कयामत आ जाएगी। उर्दू में कयामत, हिंदी में प्रलय कहते हैं। का प्रलय जैसा रूप बन जाएगा अगर उस संत महापुरुष के वचनों को न माना गया, उन पर न विश्वास किया। ये है पहचानने वाले। दूसरे पहचानने वाले बाबा जी को कौन है? संत कबीर दास। देखो, इन्होंने भी जो सर्वप्रथम मृत्यु मंडल बनाए संत रूप में, ये पहली संत सूरत है जो मनुष्य बोल में इस भूमंडल पर आई। ऐसे कोई नहीं चुपके से, जैसे आप कहते बाबा जी चुपके से चले गए। कबीर साहब ने अपने सारे शिष्यों को बुला के बैठाया, कहा मेरी इच्छा हो रही है, मेरा खोल शरीर जिस पुराना हो गया, मैं इसको बदलना चाहता हूँ। उनके सबसे प्रिय शिष्य धर्मदास जी, जो छत्तीसगढ़ के महाराजा थे, उन्होंने कहा साहब हमें तो इसी शरीर की पहचान है, अगर आप दूसरा शरीर धारण कर लोगे हम कैसे पहचानेंगे आप? कहा मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए। कहा लिखो, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे। काशी धाम मुक्ति का नाका ता हम यज्ञ करावेंगे। कहा मैं जब अब की बार आऊंगा काशी में साकेत महायज्ञ करूंगा, तुम समझ लेना इस शरीर में मैं ही आ गया हूँ। 25 फरवरी सन 1989 को बाबा जय गुरुदेव घाट रेती में शब्द का ज्ञान देके जीवात्मा को जगाऊंगा। मैं 2 नाम लेके आऊंगा, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देव दुनिया को जगाऊंगा, गुरु की पहचान कराऊंगा। लेकिन आप पहचान कुछ नहीं पा रहे, क्योंकि तुमने समय के वचनों को ध्यान में नहीं रखा।
धर्मला जी के साहब ये प्रचार आप कब कराएंगे? कबीर साहब कहते लिखो, कोटिन जीव को त्राग लेके अंडूवत रहस बचाने की। जब करोड़ों जीव काल के गाल में बेगुना निर्दोष मारे काटे सताए जाएंगे, ये धरती खून से लथपथ हो जाएगी, तब मैं